बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको ये बताना है कि किसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है। पहला कह रहा है कि वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था। दूसरा कह रहे कि अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती हैं। तीसरा कह रहे थे आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी थी। और चौथा कह रहा है कि सारा तिल्लियों ने एक पेंटिंग बना रही है। आपको ये बताना है कि किस वाक्य में जो है विभक्ति चिन्ह का सही प्रयोग नहीं किया गया है। बच्चों, तो जो चौथा वाक्य है इसमें जो है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ने की जगह पर किसका प्रयोग होना चाहिए? से का होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आपको ये बताना कौन सा शुद्ध वाक्य है। लात रोशन देखकर सावधान हो जाओ। दूसरा करे कि लाल रोशनी देख कर सावधान हो जाओ। तीसरा करे लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। और चौथा करे कि लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। अब आपको बताना कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो कौन सा वाक्य शुद्ध आपको इसमें से लग रहा है? तो बच्चों, जो वाक्य शुद्ध है वो चौथा शुद्ध है, बाकी सभी के सभी क्या है? गलत है। चलिए सवाल नंबर तीसरा कह रहा सुकृति का अर्थ पुण्य। आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य प्रस्तुत कीजिए। सुकृति का अर्थ क्या है? पुण्य है। आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य को पूरा करिए। अब इसमें जो ऑप्शन लिखा है, एक पुण्यवान, दूसरा पंडित, तीसरा अमीर और चौथा सुंदर। अब आपको रिक्त स्थान से क्या करनी है? पूर्ति करनी है। व्यक्ति पुण्यवान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है, पंडित व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, अमीर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है या सुंदर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पहला, पुण्यवान व्यक्ति जो है वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहा अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला कह रहा है कि अपना काम खुद करने से भला होता है। दूसरा कह रहा है कि आशीर्वाद देना। तीसरा कह रहा है आशीर्वाद पाना। और चौथा कह रहा है कि किसी व्यक्ति के हाथ से सब अच्छा होना। अब आपको ये बताना है कि अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बच्चों, इसका सही अर्थ हो जाएगा पहला, अपना काम खुद करने से क्या होता है? भला होता है। तो चौथे का पहला सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर पांचवा। कह रहे दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर छोटे भाई ने, अब आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, डंडे से बड़े भाई का सर फोड़ दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो सटीक मुहावरे से करना है। अब क्या होगा? पहला कह रहे बिना देखकर काम करना। दूसरा सोच विचार के काम करना। तीसरा आओ देखा नताओ। और चौथा कह रहा बिना सोच विचार के काम करना। अब आपको ये बताना है कि कौन से रिक्त स्थान से पूर्ति से मुहावरा जो है सटीक बन जाएगा। तो बच्चों, जो मुहावरा बनेगा वो बनेगा आव न देखा ताव। अर्थात गुस्से में आकर छोटे भाई ने आव न देखा ताव, डंडे से बड़े भाई का क्या कर दिया? सर फोड़ दिया। तो विकल्प नंबर तीसरा जो है वो पांचवें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। कह रहा निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। अब आपको ये बताना कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला कह रहा सीता किताब पठित है। दूसरा कह रहे सीता किताब पढ़ती है। तीसरा कह रहे सीता की किताब पढ़ती है। और चौथा कह रहे सीता किताब पढ़े है। अब आपको ये बताना कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो छठवें का क्या हो जाएगा बच्चों? छठवें का हो जाएगा दूसरा, सीता किताब पढ़ती है। ये शुद्ध है, बाकी सभी के सभी क्या है? अशुद्ध है। सवाल नंबर सातवां। कह रहे निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प में से कौन सा होगा। तो आपको जो रेखांकित दिख रहा है इसके स्थान पर कौन सा उचित विकल्प होगा वो बताना है। कह रहा है कि दूध में जामुन डालने से दही बनता है। अब क्या लिखा है? जामुन, जामुन को क्या क्या है? रेखांकित किया है। तो जामुन के जगह पर क्या होगा? ए कह रहा है पहला जामुन, दूसरा इमली, तीसरा आम और चौथा लीची। अब आपको ये बताना है कि दूध में क्या डालने से दही बनता है? जामुन, इमली, आम या लीची। तो बच्चों, दूध में जामुन डालने से दही बनता है। अर्थात विकल्प पहला जो है उस सातवें का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आठवां। कर आंख में अंजन दांत में मंजन उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो कह रहा है आंख में अंजन दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। पहला कह रहा है रात, दूसरा काजल, तीसरा लेप, चौथा माया। अब आपको बताना है कि अंजन मने क्या होता है। रात होता है, काजल होता है, लेप होता है या माया होता है। तो बच्चों, अंजन मने क्या होता है? अंजन मने काजल होता है। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा आठवें का। चलिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है समाचार पत्रों में बीच में रिक्त स्थान है के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में से सर्वाधिक सरोचित शब्द के
चयन द्वारा कीजिए। तो आपको उस जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से जिस विकल्प का सबसे सर्वोचित शब्द होगा उससे इसको क्या करना है, पूरा करना है। पहला कह रहा है आपके, दूसरा कह रहा है सर्वसाधारण, तीसरा कह रहा है हमारे और चौथा कह रहा है साधारण। अब आपको ये बताना है कि वहां रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा। आपके भरा जाएगा, सर्वसाधारण भरा जाएगा, हमारे भरा जाएगा या साधारण भरा जाएगा। तो समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना जो है वो प्रकाशित की जाती है। विकल्प नंबर दूसरा कौन सा होगा? विकल्प नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो 9वें का दूसरा सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए जो गांव में संबंधित हो, जो गांव से संबंधित हो। अब आपको बताना है कि जो गांव से संबंधित हो उसको क्या कहते हैं, ग्रामगत, देशज, ग्रामीण या ग्राम सेवी। तो आपको बताना है कि जो गांव से संबंधित उसको क्या कहते हैं। तो बच्चों जो गांव से संबंधित है उसे ग्रामीण कहा जाता है। विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब रिक्त स्थान क्या है? तो विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है। अब आपको बीच में जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो किसके लिए होता है? समय, अवधि, काल या युग। तो आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा, समय, अवधि, काल या युग। तो बच्चों विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है, समय के लिए। तो विकल्प जो है क्या हो जाएगा, वो दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहे कि बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको ये बताना है कि बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे में कौन सा अशुद्ध है। पहला कह रहा क्या, दूसरा नींबू, तीसरा स्वाद और चौथा बंदर। तो आपको बताना है कि इस मुहावरे में क्या अशुद्ध है। तो बच्चों इस मुहावरे में नींबू अशुद्ध है, क्योंकि नींबू नहीं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। विकल्प नंबर दूसरा जो है इसका अशुद्ध है। तो 12 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो विकल्प में दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। पहला पड़ता, दूसरा कर्मों, तीसरा फल और चौथा सबको। अब आपको ये बताना है कि किसके साथ जो है वो कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है, पड़ता के साथ, कर्मों के साथ, फल के साथ या सबको के साथ। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात चौथा, सबको के साथ। सबके साथ को जो है वो क्या लगा हुआ है, विभक्ति चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहे हैं कि गुड़ गन्ने के रसे से बनता है, इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। आपको बताना है कि वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। वाक्य है गुड़ गन्ने के रसे से बनता है, तो कहां अशुद्धि है। पहला कह बनता, दूसरा रसे, तीसरा गन्ने और चौथा गुड़। आपको ये बताना है कि किस वाक्य में जो है, इस वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। तो बच्चों अशुद्धि है दूसरे वाले में, रसे नहीं होता है, रस होगा। तो चौथे का दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। कह रहा जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। कह रहा जो पर के अधीन है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। पहला कह रहा पराधीन, दूसरा पहलवान, तीसरा परिश्रमिक, चौथा परोपकारी। अब आपको बताना कि जो पर के अधीन हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पराधीन। विकल्प नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। अब मुहावरा जो है उसको पूरा करना है, रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा, इससे आपको मुहावरे को पूरा करना है। शिवाजी ने औरंगजेब की, अब आगे थी लिखा है, बीच में भरना है। कमर तोड़ दी, कमर बांध दी, कमर ठोक दी या कमर टिका दी। अब आपको बताना कि क्या होगा, कमर ठोक दी, कमर बांध दी, कमर तोड़ दी या कमर टिका दी। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा शिवाजी ने औरंगजेब की कमर तोड़ दी। विकल्प नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा 16 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन उपयुक्त होगा। कह रहा है कि नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में कौन सा उपयुक्त होगा। ए दुखद, पहला दुखद, दूसरा सुखद, तीसरा सहज और चौथा निराशा। अब आपको क्षोभजनक के स्थान पर आपको उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। तो बच्चों इसके स्थान पर प्रयोग क्या होगा, इसके स्थान पर दुखद प्रयोग होगा। नेताजी की मृत्यु दुखद है, विकल्प पहला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इस वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है।
अब आपको बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पर वर्तनीगत अशुद्धि है, किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, समुचित में या आवश्यक में। तो आपको बताना कि कहाँ जो है वर्तनीगत अशुद्धि है। तो बच्चों वर्तनीगत अशुद्धि जो है वो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य नहीं होता। विकल्प पहला हो जाएगा 18 का सही। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। तो आपको ये बताना कि पहाड़ का कौन सा प्रवाची नहीं है। पहला कह रहा है अमल, दूसरा पर्वत, तीसरा गिरी और चौथा भूधर। आपको ये बताना है कि कौन सा पहाड़ शब्द का प्रवाची इसमें से नहीं है। अमल नहीं है, पर्वत नहीं है, गिरी नहीं है या भूधर नहीं है। तो आपको जल्दी से बताओ भैया कि क्या होगा 19 का। तो बच्चों 19 का हो जाएगा पहला अमल जो है ये प्रवाची जो है वो पहाड़ का नहीं है। बाकी जितने हैं वो सब पहाड़ के प्रवाची हैं, पर्वत, गिरी और भूधर। चलिए बच्चों और आज का अंतिम सवाल 20वां कह रहा मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है। इस वाक्य में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है। इस शब्द में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है। पहला कह रहा है आवश्यकता से कम, दूसरा आवश्यकता से अधिक, तीसरा आवश्यक और चौथा कह रहा है उपयुक्त। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या सही होगा। पर्याप्त का अर्थ क्या है, आवश्यकता से कम, आवश्यकता से अधिक, आवश्यक या उपयुक्त। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सही हो जाएगा। तो चौथा विकल्प इसका 20वें का सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।